दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, जो अभी कह सकते हैं घुटनों के बल रोने को मजबूर है। कारण क्या है, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। कहानी शुरुआत होती है 11 जनवरी से। 11 जनवरी को अमेरिका के कैलिफोर्निया एक जगह है और उस जगह से आग की शुरुआत होती है और वह आग इतनी तेजी गति से फैल गई है कि अब तक 20,000 एकड़ में फैल चुकी है और तकरीबन 1 लाख से अधिक लोगों के घर जला चुके हैं और 1 लाख से अधिक के घर अभी तक कह सकते हैं कि बेघर हो चुके हैं। वहीं अगर हम मौत की बात करें तो 10 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप सोचिए, 1 लाख से अधिक घर छोड़ चुके हैं, बेघर हो चुके हैं और 12,000 से अधिक घर राख हो चुके हैं और सोचिए 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये आग लगी कहां से, इसकी क्या है पूरी कहानी, मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि सबसे शक्तिशाली देश, कह सकते हैं कि सबसे अमीर देश, आज घुटने के बल रोने को मजबूर क्यों? ये आग के सामने अपने घुटने क्यों टेक दिए हैं अमेरिका जैसे बड़े शक्तिशाली देश? कारण क्या है, आज मैं इन सब बातों पे चर्चा करूंगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार अमेरिका में आग कैसे लगे। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई थी और पहला कारण यही है कि बारिश ना होने की वजह से आग लगी है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि वहां के जितने भी घास थे वो सूख गए थे, सूखा पड़ गई थी और वहाँ के तेज हवाएं जो बता रही है, वहाँ के जितने भी मीडिया के भाई हैं वहाँ पे बता रहे हैं कि 105 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा चल रही थी, जिसके कारण से आग लगी और वो हवा का तेज पूरा कह सकते हैं कि इतने तेजी से आग को फैला दिया है और अब तक कह सकते हैं कि 20,000 एकड़ में भी आग लग चुकी है। धीरे धीरे इसकी संभावना और भी है क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जितने भी फायर ब्रिगेड के लोग हैं, सभी लोग कह सकते हैं कि जी-दो-जहद लगा चुके हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके इस आग को रोकने की प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आग रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज अमेरिका में इतने सारे लोग त्राहिमाम में हैं, इतने सारे लोग अपने घर से बेघर हैं, उसके पास रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। उसके पास कह सकते हैं कि पैसा था पर उस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं है। सोचिए, इतना शक्तिशाली देश, पैसे से, शिक्षित से, सब कुछ से भरा पूरा, फिर भी आज वो कमजोर पड़ रहा है। कारण क्या है? एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को अब तक 135 अरब डॉलर से लेकर के 150 डॉलर तक नुकसान हो चुका है और आप वीडियो में देख सकते हैं और कह सकते हैं कि आप अभी कभी ना कभी आप इंटरनेट पे या वीडियो देखे होंगे कि वहाँ बहुत तरीके से आग को रोकने का कोशिश किया जा रहा है। पानी से तो रोका नहीं जा रहा है, साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि गुलाबी रंग के कुछ केमिकल के द्वारा उस आग को रोकने की कोशिश किया जा रहा है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से भी कह सकते हैं कि आग को रोकने की कोशिश किया जा रहा है। लगातार 1 सप्ताह हो गए हैं, अभी तक आग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और इसका असर देखिए कि 135 करोड़ अरब अभी तक कह सकते हैं कि नुकसान अमेरिका को हो चुका है और आगे भी इसका कोई कहा नहीं जा सकता है कि कितना नुकसान हो सकता है। इससे कैसे बच सकते हैं? और जो ये केमिकल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका, इसका और भी दुष्प्रभाव है। अगर आप इसको रिसर्च की अगर माने, अगर साइंटिस्ट की बात को माने, तो ये केमिकल जिसके ऊपर भी पड़ेगा उस पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं और भी दुष्प्रभाव करेगा और भी उसको हानि पहुंचाएगा। हालांकि अभी आग को बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह केमिकल भारी नुकसान पहुंचाएगा। कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी, क्योंकि आग को रोकना है, इसके कारण से इस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह आग कैसे लगा, क्यों लगा और किसने लगाया? तो इसका जवाब अभी तो हम नहीं दे सकते हैं, पर इसका जवाब के लिए आपको इंतजार करना होगा, आपको ढूंढना होगा, क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला है। और एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो यहाँ पहली बार आग नहीं लगा है।
यहाँ पर मई माह से लेकर के अक्टूबर तक आग लगी रहती है। अब लगाने वाले की क्या कह सकते हैं रीजन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि मई माह से लेकर के अक्टूबर माह तक आग लगी रहती है। और ये अक्टूबर नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक रह गई, जिसके कारण से तेज हवा चलने की वजह से ये आग पूरी अमेरिका में फैल चुकी है। पिछले साल हम लोग जब देखे थे कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, और ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी तो वहां पर भी जितने भी सारे जीव जंतु थे वो कह रहे थे कि वो भी शहरों की ओर भाग रहे थे और शहर की ओर आ रहे थे, और कह सकते हैं कि वो आम जनता से हेल्प मांग रहे थे। वहां पे भी आग कैसे लगी थी इसका भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिला है, लेकिन जैसे भी जंगल में आग लगी हो कहीं ना कहीं वो हानि ही पहुंचाती है, और कहीं ना कहीं वो देश के इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। साथ ही साथ जितने भी सारे लोग बेघर होते हैं उसको तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं तमाम दर्शकों से और भारतवासियों से कहना चाहूँगा कि हमारा भी समय आने वाला है। अभी 2 से 3 महीनों के बाद हमारे कह सकते हैं कि कुछ ग्रामीण इलाकों में महुआ चुनने के लिए भाई बहन लोग आग लगाते हैं जंगलों में। मैं उनसे सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप लोग जंगल में आग नहीं लगाएं, क्योंकि अगर आप जंगल में आग लगाएंगे तो पूरा जंगल तहस नहस हो जाएगा, पूरा जंगल विनाश हो जाएगा। और हवा अगर तेज चली तो जैसे आज अमेरिका में हो रहा है वैसे हमारे भारत में भी होने में देर नहीं लगेगी। और एक बार अगर आग लग जाएगी पूरे भारत में तो समझिए कि हमारा भारत कभी भी फिर से भारत नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग उतने कह सकते हैं कि शिक्षित नहीं है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था सही नहीं है, जिसके वजह से फिर से भारत पुनः खड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि भारत के पास उतनी संपत्ति नहीं है, भारत के पास उतने कह सकते हैं कि साधन नहीं है कि इन सारी चीजों को रोक सके। सोचिए ना, अमेरिका जैसे इतने शक्तिशाली देश फिर भी वो मजबूर है, वो नहीं रोक पा रहा है। हम भारतवासी कैसे रोकेंगे? हम लोग के पास मात्र एक ही रास्ता है कि जंगल में आग ना लगाएं, और अगर कोई गलती से लगा भी देता है तो उस आग को तुरंत बुझा दें, और वैसे लोगों को चिन्हित करें जो आग को जलाते हैं, और वैसे लोगों को प्रशासन में डालें, प्रशासन के कह सकते हैं कि गिरफ्त में करें, और कानूनी तरीके से उन पर कार्रवाई किया जाए, तब जा करके हम और आप सेफ रह सकते हैं। हालांकि अभी अमेरिका के लोग काफ़ी परेशान हैं। मैं चाहूँगा आप सभी दर्शकों से कि आप ये प्रार्थना करें, आप अपने ईश्वर से कहें कि वहाँ पे सुख और शांति फिर से लौट आए। तो बस आज के लिए इतना ही।